एमपी डीएलएड वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का आपका पेपर होगा अब 18 जून को। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो पेपर आज आपको बताया जा रहा है ना, ये इसलिए आपको बताया जा रहा है ताकि एक अनुमान यहाँ से आपको लग जाएगा कि जो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे वो किस प्रकार बनेंगे। आप सभी प्यारे भैया बहनों को मेरे द्वारा जो 4 सेट पेपर, ये अंतिम सेट पेपर मैं चैनल पर डाल रहा हूँ, यानी कि 4 सेट पेपर मैं डाल चुका हूँ। तो चारों सेट पेपर को आप पढ़ें। अगर आप पूरा पेपर छापना चाहते हैं तो 4 सेट पेपर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन 4 सेट पेपर से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो बिल्कुल आप क्या करें, क्वेश्चन को मिस ना करें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। पहला क्वेश्चन आएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में प्रश्न पूछा गया है। ने कहा था कि पाठ्यपुस्तक हमारे देश के शिक्षकों का एक महत्वपूर्ण यंत्र है। ये बात किसने कही थी? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये बात कही थी डगलस व हॉलैंड ने, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट आंसर लिखेंगे। रेडियो प्रसारण प्रकार के होते हैं। तो रेडियो प्रसारण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? रेडियो प्रसारण 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार आपको यहाँ पर याद रखना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहन वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न मेरे द्वारा और ऐसे आंसर मेरे द्वारा आज यहाँ पर बता रहा हूँ जो परीक्षा में आएंगे। इसलिए सभी प्यारे भैया बहन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए मेहनत और प्रयास लगातार करेंगे। लेखन करना गतिविधि है। तो लेखन करना ये अभिव्यक्ति गतिविधि है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? अभिव्यक्ति लिखना है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। संपूर्ण पृथ्वी के 71% भाग में जल है। छात्रों में विभिन्न विचार एवं विश्लेषणात्मक ज्ञान को बढ़ाने के लिए संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं? तो यहाँ पर आपको लिखना है चिंतनशील प्रश्न। कैसे? तो यहाँ पर आपको लिखना है चिंतनशील, ठीक है। तो चिंतनशील आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो इसका आप क्या करें, एक स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से इन्हें याद कर लें। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, देखिएगा। इनके आंसर बताऊंगा मैं। प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं? सुकरात प्रविधि को किस नाम से जानते हैं? प्रश्नों के 2 प्रकार नाम, अधिगम के संकेतक शब्द और श्रव्य साधन किसे कहते हैं? तो इनके आंसर आपको देखना है और याद करना है। आंसर यहाँ पर आप देखिएगा, जैसा कि क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रतीक चिन्ह किसे कहते हैं, तो इसमें लिखना है किसी वस्तु, विचार या संबंध को संक्षेप में व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त संकेत या वर्ण को प्रतीक चिन्ह कहते हैं। तो इतना आपको यहाँ पर आंसर लिख कर आना रहेगा। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन था कि सुकरात प्रविधि को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे है ना प्रश्न उत्तर प्रविधि के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है प्रश्न उत्तर प्रविधि, ठीक है। प्रश्नों के 2 प्रकारों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको लिखना रहेगा, एक होता है प्रस्तावना प्रश्न और एक होता है विकासात्मक प्रश्न, ठीक है। तो एक तो होता है प्रस्तावना और एक होता है विकासात्मक। तो ये दोनों ही आपको लिख कर आना रहेगा। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और अच्छे से याद करके जाएंगे। अगला क्वेश्चन है अधिगम के संकेतक से क्या अभिप्राय है? तो इसमें लिखना है अधिगम के संकेतक से अभिप्राय उन साक्ष्यों या संकेतों से हैं जो यह दर्शाते हैं कि छात्र ने अपेक्षित कौशल या ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो इतना आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन आएगा श्रव्य संसाधन किसे कहते हैं? तो इसमें लिखना है वे साधन जिन्हें केवल सुना जा सकता है और सुनने के माध्यम से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उन्हें श्रव्य संसाधन कहते हैं, जैसे रेडियो और टेप रिकॉर्डर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करेंगे। तो इसका आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये आपके क्वेश्चन आएंगे विकल्प वाले क्वेश्चन। जैसे कि मैं बता देता हूँ आपको, एक गतिविधि केंद्र जहाँ उच्च गुणवत्ता वाली शैक्षणिक सामग्री जैसे कि पुस्तकें, खिलौने, विज्ञान एवं गणित किट का वितरण होता है, ऐसे स्थल क्या कहलाते हैं? तो ऐसे स्थल जो होते हैं उन्हें पिटारा कहते हैं। यहाँ पर आपको पिटारा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र के प्रतीक चिन्ह में पक्की सड़क को दर्शाते हैं। तो मानचित्र के प्रतीक में जो पक्की सड़क होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, जिस पंजी में छात्रों की मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा के अंक और परिणामों का उल्लेख होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखना है
उसे बोला जाता है, थर्ड में ध्यान रखना है आपको, परीक्षा पंजी उसे बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परीक्षा पंजी बोला जाता है, ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखिएगा, है ना। दृश्यात्मक संप्रेषण का उदाहरण है, तो इसका जो उदाहरण हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? दृश्य सामग्री की गुणात्मकता। एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? मापन महत्वपूर्ण हो जाएगा। एक उत्तम मानचित्र हेतु महत्वपूर्ण होगा मापन, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर करेक्ट करके आइएगा। इसके बाद में जो ये आपकी स्क्रीन के सामने आप प्रश्न देख पा रहे होंगे सभी स्टूडेंट्स, जैसा कि प्रश्न पूछा गया है। प्रायोजना विधि के कोई 4 लाभ लिखिए। पोर्टफोलियो बनाने के लिए छात्र से जुड़े किन्हीं तथ्यों की जानकारी शिक्षक की होनी चाहिए। पोषित मूल्य क्या है? और ये क्वेश्चन है, आप या तो इनका एक स्क्रीनशॉट लेकर चैट जीपीटी से आंसर निकाल लें, या फिर इनके आंसर मैं निकाल कर बता दूंगा आपको, तो लाइव क्लासों में बताऊंगा, है ना। तो लाइव क्लासों में आप ज़रूर जुड़े, क्योंकि देखिएगा वीडियो बनाने में समय ज़्यादा लगता है, इससे अच्छा है कि लाइव क्लासें मैं आपके लिए ले लूँगा, ठीक है। तो ये ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे। तो ये IAM के क्वेश्चन थे जो मैंने यहाँ पर बताए हैं। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अच्छे से प्रयास मेहनत करें, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको, ठीक है।